ಎಲೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಯುಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ 2026 ಭವ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಾ ಬಖಾಶ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರವೇ ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಾಕಿರ್ ಅಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾಹಿದ್ ಉದ ಜಮಾ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸೀಹಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಹೀದಾ ಬಾನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ वहीदा शाकिर अली और मैं एलाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो डॉक्टरेट मिली, मैं तो उसके काबिल भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने तरफ से ये इवज़ मुझे अता फरमाया। मैं कौम से यही कहना चाहती हूँ कि इखलास के साथ अगर जो भी काम करेंगे, इखलास के साथ और तक़वे के साथ और मिल्लत की खिदमत के नीयत से अगर कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर ये करता है। और मैं ये एक पैगाम में देना हमेशा यही देना चाहती हूँ कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए, इंसान को तरक्की होने के लिए सबसे पहली चीज़ उसके दिल को साफ़ होना, उसके दिल को जो है हसद से साफ़ रखे और दूसरों के बारे में कभी भी अच्छाई का सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना दूसरों के बारे में। मिल्लत को जो है, हमारे कौम को, हमारे जो सोसाइटी को है, हमें एक फ़ायदा पहुँचाना सोसाइटी के, ख़ासकर नौनिहाल जो बच्चे हैं, जो मिल्लत के बच्चे हैं, आगे के सोसाइटी के लीडर्स बनना चाह रही हूँ ना। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को कल यही मैं तरगीब दी, यही मैं काउंसलिंग करी कि बेटा तुम्हें जो है चिराग को जो है हमारे स्कूल से लेकर जा रही और एक चिराग की रोशनी जो है सारी दुनिया में फैलाना और बुझता हुआ चिराग नहीं, जलता हुआ चिराग को जो है हमें देकर आपको बाहर भेज रही हमारे 10th स्टैंडर्ड के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को। तो वो जो चिराग है सारी उम्मत में जो है रोशनी फैलाना, ये हमारा मकसद है। जहाँ भी जाओ सोसाइटी के लिए हमें कुछ बनना, लीडर बनना ज़रूरी नहीं है, सोसाइटी को कुछ करने के लिए लीडर बनकर ही करना कोई ज़रूरी नहीं है। बग़ैर लीडर के भी, बग़ैर कोई टाइटल के भी, बग़ैर कोई डिजिग्नेशन के भी हमें उम्मत की खिदमत करना, सोसाइटी की खिदमत करना। सबसे पहली चीज़ ये हमारे वालिदैन की दुआ है। सबसे पहली चीज़ ये हमारे वालिदैन की दुआ है जो यहाँ तक पहुँचे। और शादी से पहले हर एक को जो है माँ बाप की दुआ होना ज़रूरी, और शादी के बाद आफ्टर द मैरिज जो है बग़ैर उसके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट के बग़ैर जो है एक औरत आगे नहीं बढ़ सकती। और मेरे जो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इनको कह सकती हूँ, जो मेरा लाइफ पार्टनर है, ही इज़ द बैकबोन ऑफ आवर स्कूल एंड ही इज़ द विंग ऑफ माई स्कूल एंड ही इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई स्कूल, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑफ माई स्कूल एंड ही इज़ द शाइन ऑफ माई स्कूल। जब तक दोनों मियाँ बीवी एक दिली के साथ रहकर जो है ज़िंदगी नहीं करते, वो ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। और मेरे वालिदैन के बाद मैं जो यहाँ तक पहुँच गया हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड सपोर्ट। लेडीज़ के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है अपने घर के माहौल को जो है पाकीज़ा बनाए, अपने घर के माहौल को पाकीज़ा बनाए। तो घर को जो है सामान से नहीं सजाना, अमल से सजा लेना। आज तो हर घर सामान से बिल्कुल सजा हुआ है, लेकिन अमल से बहुत दूर है। तो हर औरत के लिए मैं यही पैगाम देती हूँ कि बिल्कुल ये नहीं सोचो कि मैं पर्दे में हूँ, मैं निकाब में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो पर्दा है, मेरा शौहर मुझे इजाज़त नहीं देता कोई काम करने के लिए। नहीं, देखो दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर, इस्लाम के दायरे में रहकर, शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहकर हर औरत जो है मिल्लत के लिए बहुत कुछ कर सकती है। पर्दा उसके लिए आड़ नहीं बनता, इस्लाम उसके लिए रोक टोक नहीं करता। लेकिन हमारे इस्लाम के जो क़वानीन है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इस्लाम में अल्लाह ने जो बताया है, उसे हमें बोझ नहीं समझना और उस चीज़ को हमें मजाक नहीं करना ज़िंदगी में। इंशाल्लाह पर्दे के साथ रहकर औरत जो है बड़े ऊंचे उड़ान पर भी जा सकती है, लेकिन शरीयत के दायरे में, लिमिट था ना उसका। तो उनके लिए मैं सबसे पहली चीज़ यही मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले वो माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ बाप को नहीं छोड़ना। मैं यही पैगाम देती हूँ।
माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन सबके लिए माँ बाप को छोड़ना ये बच्चों की, ये जवानों की ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना, अपने वालिदैन का कदर करना, उनका अदब करना, और बिल्कुल यही बात का लिहाज रखना कि जहाँ भी हमारे बच्चे बाहर जाती अपने वालिदैन के लिए एक शान और फ़ख्र का एक ज़रिया बनकर चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम लोग इस स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में आए हुए थे, जिसका असल मकसद ये था कि जो बच्चे और बच्चियाँ SSLC से फ़ारिग़ होकर यहाँ से जा रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ हिदायत दिए जाएं। आगे की पढ़ाई के एतबार से, आगे का निज़ाम के एतबार से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज़ में यहाँ पर मैनेजमेंट वालों ने अरेंज किया था, और हमने उनको किस तरीक़े से आगे की तालीम तरक्की पाना चाहिए उसके सिलसिले में कुछ ज़रूरी हिदायत दिए हैं। और माशाल्लाह हमारे इस स्कूल के मैनेजमेंट वाले और तमाम जितने भी टीचर्स हैं और फिर मास्टर्स हैं, इन्हों सब इस तरह की फ़िक्र कर रहे हैं कि आइंदा जिन कॉलेजेस का ये लोग इंतख़ाब करें वहाँ दीनी और दुनियावी एतबार से उनकी तरक्की हो। तो यही असल मकसद था। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमारे ये बच्चे ज़रूर स्कूल के मशवरे से आगे की तालीम तय करेंगे और आगे की तरक्की पाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त में आलम इस्लाम में जो हालात चल रहे हैं और ख़ुसूसन हिंदुस्तान में हमारे तमाम अकाबिरीन की मुस्तक़बिल के एतबार से एक ही फ़िक्र है, अगर हम लोग किसी भी प्लेटफार्म में अपनी तरक्की को देखना चाहते हैं तो वो तालीमी प्लेटफार्म है। ये प्लेटफार्म के अलावा कोई दुनिया में और कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसमें हम अपने वक़ार को बाकी रख सकें। तो इसलिए ये पैगाम है तमाम ईमान वालों के हक़ में कि अपने अपने बच्चों को, जो भी हम छोटे छोटे बहाने पर ड्रॉप आउट कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई मौकूफ़ कर देते हैं, उनसे गुजारिश है कि ये पढ़े लिखे तबके से रब्ता करें और बाकायदा उनकी तालीम की तकमील की फ़िक्र फरमाएँ। जो इस वक्त में मोबाइल के सिलसिले में और दीगर तमाम जितने भी मीडिया का मामला है, सब सोशल मीडिया में जितने भी मुब्तला हैं जान रहे हैं कि अखलाक़ी एतबार से कितनी तबाही हो रही है। इन तमाम तबाहियों से बचने के लिए बच्चों को मसरूफ़ रखना ज़रूरी है, और पेरेंट्स की निगरानी इसकी इंतहाई कमी है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, भाई अगर मोबाइल से दीगर तमाम खुराफात से बच्चों को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले ख़ुद बचना, ख़ुद को डिस्टर्बेंस ना करें। इसके लिए हम लोग मोबाइल हाथ में देकर उन बच्चों की ज़िंदगी को तबाह करना, ये इंतहाई हमारी बेवकूफ़ी है। इससे पेरेंट्स ख़ास तौर पर तवज्जो देकर क़ुरबानी दें, इंशाअल्लाह बच्चे तरक्की करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, अल्लाह ताला खैर का मामिला फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन कासमी, यहाँ अलजामिया मरकज़ उलूम हमारा मदरसा है, वहाँ पर हम लोग खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल्लाह ताला का बहुत करम और एहसान हुआ कि मैडम को डॉक्टर की सर्टिफिकेट मिली, इसका हम सब जाने बहुत खुशी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वास्ते हमारे MD डायरेक्टर सर हैं, वही सर भी हैं, हमारा बहुत साथ दे। दोनों की कामयाबी दो जने के साथ तो मेहनत करे तो अल्लाह ताला कामयाब करती है जी। स्टूडेंट्स को बड़ों की इज़्ज़त करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, वो अच्छे कॉलेज सिलेक्शन कर को आइंदा उनके फ्यूचर के वास्ते बच्चे फ्यूचर के वास्ते अच्छा पढ़ना। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to congratulate our principal, Miss Wahida Banu. Now she is being called as Dr. Wahida Banu because she has received a doctorate, honorary doctorate award from an international university of America. So it is really a great day and a big day, a big milestone in the history of elite in Bangalore International School, where our principal, because of her service and because of her dedication and because of her the efforts what she is continuously showing towards the development of every single child of the institution, the organization have recognized her efforts, her dedication and tireless the sincere efforts what she is putting in her institution. So today she has been awarded as the honorary doctorate.
So really it is a very great big day for each and every member of this institution. See, I would like to give the same message ke being in parda and being in Sharia hudud and being in hijab and naqab, alhamdulillah, she really fulfilled all the what we call it as the criterions what was required by the university for the selection. And I would like to say this to all my the daughters of the ummah कि सबके लिए एक यही पैगाम है कि आप भी जो है हिजाब को और अपने नक़ाब को ये ना समझें कि तुम्हारे लिए आड़ है, तो शरीयत इसका आपको इजाज़त देती है कि आप इसके अंदर रहकर भी आप आला से आला तालीम हासिल कर सकती हैं। और ख़ुसूसन द 10th स्टैंडर्ड SSLC आउट गोइंग गर्ल्स जो आज हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो उनको एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने प्रिंसिपल को नमूना बनाएं, एक मॉडल और एग्ज़ाम्पल बनाएं कि जब हमारी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ये अवार्ड ले सकती हैं तो हम भी जो है कोशिश करेंगे कि आइंदा चलकर हम भी जो है इसके काबिल बनेंगे कि हमें भी जो है यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज़ करें ऑनररी डॉक्टरेट के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो माँ बाप की तरबियत है। जी, माँ बाप की तरबियत है और एक सही स्कूल, सही माहौल के साथ और अच्छी तरबियत के साथ अगर उनको एक सही स्कूल मिल जाए तो ये दोनों चीज़ें जो है बच्चों को तब्दील करने के लिए बहुत ही आसान सबब बन सकती है। कि हमारे फ्यूचर में हमारा ये इरादा भी है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर स्कूल इंशाल्लाह। सो वी हैव प्लान टू सेपरेट द ब्लॉक्स ऑफ फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़। ये हमारी कोशिशें चल रही है कि बहुत जल्द हमारा ये प्लान भी है कि वी आर कमिंग अप विद कॉलेज इंशाल्लाह विद इन अ वेरी शॉर्ट span of time. We are working very hard and tirelessly behind this. We would like to make our institution one of the globally recognized institution in the world.